Hello, my dear. This is the Amresh Harsh Academy. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are lens. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लेंस. आफ्टर दैट लेंस के जो बिलोंगिंग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे. फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, ये सब सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे. टर्म्स अबाउट लेंस. नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेंस या इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस. तो पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे. इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, either concave lens as well as convex lens. इसके बाद application of lens, application of lens and power of lens. आज हम लोग इतने टॉपिक कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में. क्लियर है? तो फर्स्ट वन, व्हाट इज द लेंस. लेंस किसको कहते हैं? आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को कि लेंस लगाते हैं, या बहुत सारे लोगों को जिनकी आंखें खराब होती है वो क्या करते हैं, लेंस लगाते हैं. आपने देखा होगा. ठीक है, वो जो हम लोगों का स्पेक्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है, लेंस होते हैं. तो एक्चुअल में लेंस है क्या? लेंस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस लाइक दिस. अगर ये आपके पास है, ये लेंस है. ये अगर आपके पास है, ये भी लेंस है. ये एक्चुअल में है क्या? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग पार्ट. ठीक है, अगर लाइट यहां से आ रही है तो इधर से इधर लाइट चली जाएगी, चाहे ऐसे जाएगी चाहे ऐसी जाएगी. क्या होगा हम लोग डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज द लेंस, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए. लेंस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. चाहे ऐसे चाहे ऐसे, दो सरफेस. देखो इस तरह से दो सरफेसेस से क्या होता है, बाउंड रहते हैं. उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं लेंस. क्लियर है? लेंस जो है बीच में बहुत बार ऐसा होता है, थिक होता है. और यहां पे देखिए बीच में क्या है, थीन है. जब ये थिक है तब इस टाइप के लेंस को क्या कहते हैं, जब ये थीन है तब इस टाइप के लेंस को क्या कहते हैं. लेंस ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये दोनों कर्व्ड है, या ऐसा भी हो सकता है एक साइड स्ट्रेट रहे दूसरे साइड कर्व्ड रहे. ऐसा भी हो सकता है. ये स्ट्रेट है ये कर्व्ड है, ऐसा भी हो सकता है. कहने का मतलब कि लेंस एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जिससे कि लाइट जब पास होती है तो आफ्टर द पासिंग, ठीक है, वो या तो एक जगह पे मिल जाएगी या वहां से बिखर जाएगी. दो बातें हो सकती है, आइदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस. मैं पूछता हूं कि लेंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और ये क्यों होते हैं. ऐसा कोई भी चीज अगर आपको बताया जाए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए व्हाई एंड हाउ. ये जरूर पूछिए. व्हाट तो बाद में, क्या होता है वो तो सब बता देगा, वो फैक्चुअल बातें करने लगेंगे. नहीं, क्यों ऐसा होता है. देखिए आपके पास दो तरह के लेंस है जनाब. एक इस तरह का लेंस होता है और ये दूसरा इस तरह के लेंस होते हैं. तुम कहोगे सर ये दोनों लेंस एक्चुअल में बनते कैसे हैं. ये तो ग्लास का है, यहाँ पे ग्लास का भी हो सकता है, किसी और सबस्टेंस का भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली ग्लास की बात कर रहे हैं. ये बनता कैसे है. देखो यहां पे अगर आपके पास एक स्फेयर है और ये दूसरा स्फेयर है, दोनों को इस तरह से आपने ज्वाइन करके रखा है लेबोरेटरी में. ठीक है, अब यहां से क्या करो, यहां से यहां इस वाले पार्ट को काट के हटा दो. ये देखो काट के हमने क्या किया, इसको हटा दिया. यहां से भी इसको काट को बेटा हटा दो. देख रहे क्या बन रहा है, लेंस. एक लेंस ये हो गया. इस लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं पता है, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस. क्लियर है मेरी बात है. इस वाले लेंस को क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस. ये पर ये बनता कैसे है वो मैं बताता हूं. आपके पास ये दो बॉल है, ठीक है, ग्लास का बॉल है.
और इसमें क्या करते हैं, ग्लास को पिघला के आप इस तरह से इसमें लगा दीजिए, रख दीजिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रख दीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, इसको हटा दीजिए, यहां से इसको हटा दो, देखो इसी टाइप का लेंस बन रहा है ना, ठीक है। तो आपके पास जो इंडस्ट्री जो से जो लेंस बन के आती है वहां पे यही चीज होता है, ठीक है। और ये जो लेंस बन गया इसको कौन सा लेंस कहेंगे आप, कॉनकेव लेंस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब तुमको सर कैसे आप बोल सकते हो कि ये कौन डाइवर्जिंग लेंस इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। तो लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, फर्स्ट वन इज कन्वर्जिंग लेंस और सेकेंड वन इज डाइवर्जिंग लेंस। दो तरह के लेंस होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है और दूसरा क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है कि कन्वर्ज करता है, एक सिंगल पॉइंट पर क्या करता है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर ये लाइट इधर से आ रही है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या होगी, इस पॉइंट पे मिल जाएगी, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, दूर चली जाती है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, फर्स्ट वन इज द कन्वर्जिंग and second one is called diverging lens. You know, converging lens को ही convex lens कहते हैं, और ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। वो भी कितने टाइप्स के होते हैं जनाब, 3 टाइप्स के होते हैं। पूछो कैसे, पहले मैं फिर से इसका टेबल बना देता हूं, ट्री डायग्राम बना देता हूं। लेंस दो तरह के हो गए, फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। फिगर बना देता हूं मैं, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये कॉनकेव लेंस हो गया, क्लियर है। यू नो अगेन कॉन्वेक्स लेंस आर 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से, दोनों साइड में अगर ये कॉन्वेक्स है तो इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देख लीजिए एग्जांपल, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स माना एक साइड में प्लेन रहेगा, एक साइड में कॉन्वेक्स रहेगा, इसको आप क्या कहोगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कॉनकेवो कॉन्वेक्स, माना ये ऐसा रहेगा और ये भी ऐसा रहेगा, ये साइड कॉनकेव हो गया, ये वाला कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है मेरी बातें। सो यू कैन से दैट convex lens are also 3 types, double convex, plano convex and concave convex। एकदम समझो अच्छा से बेटा, कॉनकेव लेंस भी ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, यही नेम होता है सेम सेम, पर वो कैसा, डबल कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट वन इज द प्लेनो कॉनकेव लेंस। Next one is here convexo concave lens। क्लियर है, देखो सेम टाइप का है ना। अब डबल कॉनकेव लेंस मतलब दोनों साइड में कॉन्वेक्स कॉनकेव होना चाहिए, दिस इज द डबल कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट वन इज द प्लेनो कॉनकेव, दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव, दिख रहा है। नेक्स्ट वन इज हियर convexo concave, so you know ये convexo and here concave, convexo concave means there are 2 types of lens, convex lens, concave lens। there are 2 types of convex lens, double convex, plano convex, concave convex। there are 2 types concave, double concave, plano concave as well as the convexo concave। clear है। now अब न्यू टॉपिक लिखिए, अभी हम लोगों ने लेंस एंड टाइप्स ऑफ लेंस क्लियर कर लिया, अब न्यू टॉपिक लिखिए, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। यू नो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म हमें लिखने हैं। अब कैसे, एक लेंस कोई भी ले लीजिए, ये कॉन्वेक्स लेंस एंड यू नो दिस इज द कॉनकेव लेंस, चलो दोनों ले लिया मैंने।
अब देखो ये दोनों का जो यहां बीच में सेंटर है, इस सेंटर को क्या कहते हैं पता है? ऑप्टिकल सेंटर। ओ से डिनोट किया जाता है इसको, ओ से। एंड यू नो ओ इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। यहां भी देखिए ये जो है ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? तो व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर? ठीक है, जब यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस एक क्रॉस करती है, ठीक है, तो लेंस के बीच में जो पॉइंट आता है उसको क्या कहते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? अब अगर मान लो ये कर्व जैसे था, इसका कहीं तो सेंटर होगा, इसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर तो था उस इसके स्फेयर का। तो ये C1 और C2 इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन को, इसको क्रॉस करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है इसको। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? यू नो, अ लाइन passing through the optical center and there are two center of curvatures. The line is called principal axis. तो C1 और C2 को जो मिलाने वाली लाइन है इसको क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी तरह से यहां भी देखिए यही होता है, एक लाइन ऐसी जाएगी। अब ये भी तो किसी स्फेयर का पार्ट होगा, उसका भी C1 होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी C2 होगा, और ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मीन्स यू कैन से दैट OC1 इज इक्वल टू OC2 हो भी सकता है और OC1 नॉट इज इक्वल टू OC2। इसलिए मैं बच्चे से पूछता रहता हूं कि क्या बताइए, दोनों जो R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो O से C1 तक को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, या इसको R1 बोल सकते हो, इसको R2 बोल सकते हो, ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं। ठीक है, हाँ, लाइट अगर इधर से जा रहा है तब ये हमारा R1 हो जाएगा, इधर से जा रहा है तो R2। और हमेशा जो है लेफ्ट साइड से लाइट पास करना चाहिए, मैंने बताया था, इसलिए ये वाला जो है R1 हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ समझिए, टर्म को समझिए। यू नो O to C1 is called radius of curvature. You know, this is called radius of first curvature. First curvature. Similarly, OC2 is equal to, you can say that R2, which is the radius of second curvature. क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताओ, कहीं टफ लग रहा है क्या? नहीं ना? इसी तरह से देखिए, अब अगर तुम कहोगे सर इसमें ये भी तो किसी स्फेयर का पार्ट होगा, तो ये हो गया, ये हो गया O से C1 R1, here it is the R2. Means there are two radius of curvature here. First one is called R1, second one is called R2. You know, this is called converging lens. अब तुम मेरे से फाइट करो, नॉट द डिशुम डिशुम वाला फाइट, एजुकेशनल फाइट। ठीक है, हमारी भारत की जो संस्कृति होती थी ना, उसमें फाइट हमेशा से रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें डिशुम डिशुम वाली फाइट ही जरूरी नहीं है, उसमें जो है एजुकेशनल फाइट, जिसको शास्त्रार्थ कहते थे हम लोग। ठीक है, उसमें शास्त्र की बातें करते थे, तुम भी बोलो मैं भी बोलता हूँ, फिर जो एक्यूरेट होगा उसको हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शास्त्रार्थ टाइप की बातें करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे लॉजिकल बातें करेंगे। नाउ what is the converging lens or what is the diverging lens? You know, convex lens is called converging. क्यों? ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यस और नो? अरे नहीं भाई, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, ध्यान देते रहना। ओ को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या बोलेंगे? C1 बोल सकते हैं, इसको C2। तुमको सर पिछली बार तो आपने इसको C1 बोला था, इसको C2 बोला था। हाँ, ये आप इंडिपेंडेंट है आप लेने के लिए, लेकिन अच्छा रूल क्या है, स्टैंडर्ड रूल क्या है कि इसको C1 लेना चाहिए, इसको C2, क्योंकि लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से जाती है। तो ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट और ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड। क्लियर है मेरी बात है? अगर कोई बच्चा जिद पे आ जाए, नहीं सर मैं इसको R1 लूंगा, इसको R2 लूंगा, चलेगा, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां से लाइट आ रही है, आफ्टर द
आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वो क्या होगी, यहाँ पे एक पॉइंट से मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पे भी अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे मिलाएगी और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस 1, F1। अगर इधर से लाइट आ रही होती तो यहाँ पे F2 माने यहाँ पे F2 होता। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो, जितने भी पैरेलल लाइट यहां से आ रही है वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन यू कैन से दैट all crosses from the point F1, so I can say that F1 is the principal focus of lens 1. ठीक है, and O2 F1 is called focal length माना F1। ठीक है, and O2 C1 आपने क्या कहा था, R1, और R1 को 2 into F1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि मैंने क्या बताया था, रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into F। तो आप क्या देख रहे हो, सारे पैरेलल लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट पर मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। अगर कोई पूछे व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, देन यू शुड से parallel rays after the refraction cut at single point on principal axis, then this point is called principal focus of convex lens। clear है, and this lens is called converging lens। अगर आपके पास इस तरह का लेंस है, this one is called concave lens, you know it is the optical center, yes or no, obviously yes। ठीक है, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्यों भाई, क्योंकि ये यहाँ पे एक पॉइंट सी माना यहाँ पे एक पॉइंट है C1 और ये है एक पॉइंट C2। ठीक है, मैं C1 को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड। अब सपोज कीजिए यहां से लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट। ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या होगा पता है, ऐसे चली जाएगी। आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या होगी पता है, ऐसे चली जाएगी। यस और नो, मींस ये डाइवर्ज हो जाती है। अब जब तुम इसको बैक साइड से मिलाते हो ना, तब यहां पे एक पॉइंट पर ये मिलती है। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, F1 या F2, जो भी कहो। अगर तुम इसको C1 रख दिए तो ये F1 हो गया, इसको C2 कह दिया तो यहाँ पे F2 हो जाएगा। ठीक है, so you can say that in this lens, means concave lens, parallel rays after the refraction diverges out। ठीक है, जब इसको बैक साइड मिलाते हैं तब वो किसी पॉइंट पर मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। क्लियर है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। लिखिए कॉपी में, कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। व्हाई, बिकॉज इन कॉनकेव लेंस all parallel rays of principal axis after the refraction meet at a single point on principal axis, which is called principal focus। Parallel rays after the refraction in concave lens diverges। ठीक है, hence this lens is called diverging lens। क्लियर है मेरी बातें। अब कहोगे सर इसमें एपार्चर भी होता है कि, यस, इसको लीनियर एपार्चर कहते हैं। मैंने बताया ही था, जैसे पहले डिस्कस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लीनियर एपार्चर। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर एपार्चर, इसका नाम अगर m रख दीजिए, इसका नाम m डैश रख दीजिए, यहाँ पे इसका नाम m रख दीजिए, यहाँ पे m डैश रख दीजिए, तो यू नो m डैश इज कॉल्ड लीनियर एपार्चर। लीनियर एपार्चर, जब मैं 12 में रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो इसका बहुत खेल होगा, लीनियर एपार्चर का। ठीक है, तो यहां समझ लीजिए कि m डैश क्या है, ये लीनियर एपार्चर होती है। ठीक है, अब इसमें एंगुलर एपार्चर तो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, दोनों डिफर होते हैं।
इसलिए हम लोग उसकी बातें अभी इसमें नहीं करते हैं। क्लियर है मेरी बातें? नाउ अब हम लोग न्यू टॉपिक लिखते हैं। रूल्स फॉर obtaining images, rules for obtaining images in convex lens। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग रूल देखेंगे। रूल्स फॉर obtaining images in convex lens। देखिए ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यू नो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल, पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन कट एट अ सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2, अगर सपोज करो कोई लाइट एफ से होके आ रही है, मीन्स यहां से लाइट ऐसे आ रही है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन गॉट पैरेलल। अगर कोई एफ होके क्रॉस कर रही है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3, ठीक है। यू नो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। इफ लाइट comes to the optical center, then it go straight। वो क्या हो जाता है? सीधा सीधा उसी लाइन पे चला जाता है विदाउट डेविएटिंग। तो सिर्फ ये 3 रूल्स हम लोग डिस्कस करके इसी की हेल्प से हम लोग इमेज बनाएंगे। क्लियर है मेरी बातें? फिर से ध्यान देना कि पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन, इसमें सब क्या बात हो रही है? रिफ्रैक्शन हो रही है, नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, REFRACTION, ठीक है, रिफ्रैक्शन। पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ठीक है, जिस पॉइंट से होके जाती है उसको F कहते हैं। विच रे टुवर्ड्स द F, ठीक है, हियर टुवर्ड्स द F, आफ्टर क्रॉसिंग द F, आफ्टर द रिफ्रैक्शन गेट पैरेलल। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो सीधी क्या हो जाती है? चली जाती है विदाउट डेविएशन, ये सीधी चली जाती है। इसको लिख लीजिएगा प्रॉपर। नाउ लिखो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, एक एक केस हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तब क्या होगा? ये कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। यस और नो? यहां पे क्या है? फोकस। ये यहां पे पोल अब कहां पे है? तुमको वैसे पोल के बारे में तो आपने बताया नहीं। एक्चुअल में यहां पे जानते हो ये पोल होता है, ये पोल, 2 पोल होते हैं इसमें P1 P2 ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग पोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे हैं, मतलब O, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखिए। देखो पहले एकदम फिगर को अच्छे से देखो। O और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा? पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन it will passes through a point which is called principal focus। yes or no? अब दूसरी रे कहां से पास करेगी? O हो के पास करेगी तो ये तो सीधी चली जाएगी। अब तुम देख रहे हो दोनों कहीं मिलने का तो दिख नहीं रहा है, दोनों लग रहा है डाइवर्ज होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जब एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो इधर तो कहीं मिलना है नहीं, तो इसको क्या करेंगे? बैक साइड में। You know, here it is. If AB is object and A dash B dashes are images. Yes or no? पहले फिगर बना लीजिए अच्छे से। AB आपके पास ऑब्जेक्ट है
और ए डैश बी डैश क्या हुआ, इमेज हो गया। मैंने क्या रूल ऑब्टेन किया, क्या रूल यहाँ पे अप्लाई किया, ध्यान दीजिए, पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन एफ होके जा रही है और जो ओ होके जाती है वो सीधी चली जाती है। जब उसको बैक साइड में लाते हैं तो वो कहीं पर मिट करती है और वही उसका फाइनल इमेज ए डैश बी डैश होता है। तो अब मुझे बताइए, जब ऑब्जेक्ट कहां पे था, ओ और एफ के बीच में, मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड प्रिंसिपल फोकस एफ, ठीक है, तब इसका इमेज कहां बनेगा, ठीक है, कैसा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इमेजेस या बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बैक साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा ये क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, मतलब इनलार्ज्ड, वर्चुअल हो रहा है, यू कैन से दैट वर्चुअल, ठीक है, और सीधा बन रहा है, यू नो दिस इज इरेक्ट, क्लियर है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ओ एंड एफ, इमेज इज बैक साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इनलार्ज, वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। और इसका यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, यू नो मैग्नीफाइंग ग्लास। अब कॉन्वेक्स लेंस से आप किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं, तो यहां पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लियर है। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2, when object is at f, मतलब जब वो प्रिंसिपल फोकस पर ही ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा, कैसा इमेज बनेगा। तो देखिए ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां हमने रखा है, एफ पर रखा है, ये एफ है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, यस और नो। ये ऑब्जेक्ट ए बी है, पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन एक पॉइंट होके जाएगी जिसका नाम एफ होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, जो ओ होके जाएगी वो सीधी चली जाएगी। तुम देख रहे हो दोनों पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल जा रहा है, मतलब इमेज कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा, इमेज एट इंफिनिटी। मैंने बताया था पैरेलल का मतलब यही होता है कि इंफिनिटी पे जाके इमेज बनता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ देन यू कैन से दैट इमेज, ठीक है, इमेज कैसा बन रहा है, पहले रियल, कहां पे बन रहा है, एट इंफिनिटी, यू नो वेरी लास्ट या हाईली मैग्नीफाइड, ऐसा लिखिए, टेक्निकली सही होगा थोड़ा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, और उल्टा बनेगा, क्योंकि देखो ये सीधा है तो ये उल्टा बनेगा, माना इनवर्टेड, क्लियर है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ देन इमेज इज रियल एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड एज वेल एज इनवर्टेड। अब इसका यूज कहां पे होता है, तो सर्च लाइट में इसका यूज होता है, सर्च लाइट या स्पॉट लाइट में यूज होता है। देखो जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, तभी पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आर्मी सब जो है वो सर्च करती है, किसी जंगल उंगल में जो सर्च करती है, या वहां पे बॉर्डर के पास जो लगा होता है सर्च लाइट होता है, वो क्या करते हैं, सर्च करते रहते हैं कि भाई कोई दूसरा आतंकवादी वगैरह तो नहीं घुस रहा है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इसमें इसको ऑप्ट लाइट भी कहा जाता है, स्पॉट लाइट भी कहते हैं, ऑप्ट लाइट भी कुछ कुछ बुक में लिखा होता है। तो स्पॉट लाइट होता है, मतलब कहने का मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं, मतलब किसी, जैसे देखो कोई स्टेज वगैरह पे जो कुछ बोलता है तो वहां नहीं होता है, एक लेंस से हम लोग क्या करते हैं, उस पर लाइट डालते हैं, और जैसे जैसे वो आदमी चलता जाता है लाइट भी उसके ऊपर ऐसे ऐसे पड़ती जाती है, उसको स्पॉट लाइट कहते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ
you know, image is real at infinity, highly magnified as well as inverted, and use is on searchlight as well as on spotlight. searchlight और spotlight में इसका यूज होता है। तो दो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब तुम देख रहे हो ना कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो था वो बहुत मिरर के पास था, फिर उससे दूर, मैं लेंस के पास था, सॉरी मिरर बोल रहा हूं, लेंस के पास था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको लेंस से दूर लेते आ रहे हैं। केस नंबर 3, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अभी हमने एफ पर रखा था ऑब्जेक्ट को। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ और सी के बीच में रखेंगे, यहां रखेंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड सी, माने फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑब्जेक्ट है, आप पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन passes through the F, yes or no? Ray which is the passes through the optical center, ठीक है, तो वो सीधी चली जाएगी। तो इसका इमेज कहां बन रहा है, देखो ये F हमारे पास है, ये C है यहां पे, तो बियॉन्ड C। तो C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज क्या हो रहा है, C से दूर बन रहा है, ठीक है, बियॉन्ड सी कह सकते हैं। या इसी को जानते हो, यहां से यहां डिस्टेंस को 2f भी कहा जाता है, तो बियॉन्ड 2f भी बोल सकते हैं आप। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड c, यू कैन से दैट इमेज फर्स्ट नंबर, इमेज कहां पे बन रहा है, ठीक है, बियॉन्ड c, ठीक है। छोटा है कि बड़ा है, तो थोड़ा सा बड़ा है जी, तो इनलार्ज्ड, and you know image is real and inverted. So when object is in between f and c, I can say that the image is beyond c। देख लो ये c है, इसके बाद यहां से यहां मेजर कर लोगे f हो जाएगा, और ये f तो उसके बाद हो जाएगा 2f के बाद, तो beyond c, enlarged, real as well as inverted, yes or no? नेक्स्ट, अब अगर हम लोग C पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब क्या होगा, केस नंबर 4, केस 4, व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट इज एट C, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यू नो this is the convex lens, here it is the C, you know here optical center, यहाँ पे भी एक C है, या इसको C कर दीजिए, इसको C डैश कर दीजिए, जिससे क्या होगा, दोनों का नेमिंग जो है प्रॉपर अलग अलग करने में इजी हो जाएगा, yes or no? तो you know when object is at C, तो पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन F होके जाती है, ठीक है। ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर होके जाती है वो क्या होगी, ठीक है, वो सीधी चली जाएगी, स्ट्रेट। मैंने टेढ़ा रे बना दिया है, हाँ, ठीक। यू नो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट CAB, image is here A dash B dash, yes or no? So you can say that when object is at center of curvature, then image फर्स्ट नंबर कहां पे बनेगा जी, सेंटर ऑफ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, एट C डैश, रियल, साइज दोनों का सेम है, सेम साइज, और इन्वर्टेड है, उल्टा है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, देन इमेज इज एट C डैश। अब इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज प्रोजेक्टर में किया जाता है। आप लोग आजकल तो प्रोजेक्टर से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, ठीक है। इसका यूज प्रोजेक्टर में करते हैं
कि ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया जाता है और इमेज जो है सी पे, मतलब प्रोजेक्टर को इसलिए बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं रखते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस पे रखा जाता है, ठीक है। तो यू नो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टर। क्लियर है मेरी बातें? नेक्स्ट वन इज हियर, अब हम लोग सी से लेफ्ट साइड में रख देते हैं, बियॉन्ड सी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट, केस नंबर 5, यही ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। यू नो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, हियर इट इज द सी एंड हियर बियॉन्ड सी, तो यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ओ हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये सी डैश हो गया। पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन एफ होके क्रॉस करती है, ठीक है, और जो ओ होके जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, यस और नो, स्ट्रेट चली जाएगी, और ये क्या हुआ, यहां पे कट कर दिया। यू नो ऑब्जेक्ट इज बिफोर सी डैश, मीन्स दिस इज द ए डैश एंड हियर बी डैश, हियर ऑब्जेक्ट इज ए एंड बी। तो when object is beyond C, you can say that image is at, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है तो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F एंड C, इन बिटवीन F एंड C। सेकेंड नंबर, इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड एंड साइज इज थोड़ा छोटा हो रहा है तो डिमिनाइज्ड। क्लियर है? तो लिख लीजिए, इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी देन इमेज इज इन बिटवीन एफ एंड सी, रियल, इन्वर्टेड एज वेल एज डिमिनाइज्ड। क्लियर है? नाउ लास्ट नॉट द लिस्ट फॉर दिस टॉपिक, सिक्स्थ केस नंबर 6, जब वो रे जो है, मन लाइट ऑब्जेक्ट जो है जब पैरेलल लाइट छोड़ेगा, मतलब इन्फिनिटी से जब आ रही है तब क्या होगा। यू नो केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। सो यू नो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, हियर सी डैश, हियर इट इज द एफ, पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन एफ होके जा रही है, ठीक है, फिर यहां पे देखो एफ होके जा रही है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बन रहा है जी, एफ पर बन रहा है, ठीक है। तो क्या एफ या एफ डैश नाम दे सकते हो, यहां अगर बीच में इधर एफ है तो उधर नाम एफ डैश दे दीजिए। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन यू कैन से दैट इमेज कहां पे बन रहा है, एट एफ डैश। यू नो दिस इज रियल, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा होगा क्योंकि देख तो एफ पॉइंट वाइज बन रहा है इसलिए, हाईली डिमिनाइज्ड, एंड यू नो ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा या नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेजेज है इसलिए, ठीक है। इसका यूज कहां होता है, इस वाले का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो कहने का मतलब एक एक रे डायग्राम मैंने बताया और उसका एप्लीकेशन भी बताया आपको कि कहां कहां इसका यूज होता है, यस और नो। नाउ रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंसेस, ठीक है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनेगा उसके रूल्स क्या होंगे पहले वो सीख लेते हैं। यू नो दिस इज द कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या होती है, डाइवर्ज कर जाती है। फर्स्ट रूल क्या हो गई
कि डाइवर्ज कर जाती है, यस और नो। सेकेंड नंबर कि अगर कोई मान लो ये पहले पैरेलल था तो वो डाइवर्ज कर गई, यस और नो। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि हमें लग रहा है कि पहले ही एफ से आ रही है, तब क्या होगा? और जब डाइवर्ज कर जाती है तो इसको हम लोग डॉट लाइन से मिला देते हैं, लग रहा है, इट सीम्स टू कम फ्रॉम द एफ। एंड सेकेंड वन, यू नो, दिस इज द कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लग रहा हो हमें कि कोई रे ऐसे आ रही है और जो एफ से होकर जाएगी, ऐसा लग रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाती है, जस्ट इसका ऑपोजिट। पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन डाइवर्जेज एंड इट सीम्स टू कम फ्रॉम एफ, और जो कम टुवर्ड्स द एफ, ठीक है, जस्ट सीम्स टू कम फ्रॉम द एफ, देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन गेट पैरेलल। जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, रूल नंबर थर्ड, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो वो सीधी चली जाती है, सिंपल सा लाइन है। सो यू नो देयर आर द 3 रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। क्लियर है? अब हम लोग इमेज कैसे फॉर्म होगा वो हम लोग जानेंगे, एक एक कंडीशन पे डिस्कस करेंगे। तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय, ठीक है, कॉनकेव लेंस। यू नो, फर्स्ट नंबर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड इंफिनिटी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन लेंस एंड इंफिनिटी, ठीक है। अगर आपके पास यहां पे कॉनकेव लेंस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, यू नो दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब तुमने कहीं पे भी इसको रख दिया, कहीं पे भी, सपोज करो यहां पे आपने रख दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन डाइवर्जेज आउट, यस और नो। अब इसको क्या करेंगे? पीछे की ओर मिलाएंगे हम लोग, यहां पे बैक साइड में करेंगे, यस और नो। और जो ओ होके जाती है वो सीधी चली जाएगी, माना यहां पे इमेज बन गया। तो कहने का मतलब है क्या कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग लेंस और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख देते हैं तो इमेज कहां बनता है? बिटवीन एफ एंड ओ, यू नो, हियर इज द एफ एंड ओ, एफ और ओ के बीच में बनता है। सो यू कैन से दैट इमेज इज इन बिटवीन एफ एंड ओ। इमेज कैसा होता है? इरेक्ट, you know, this is the virtual, और छोटा होता है, डिमिनाइज्ड मीन्स कॉनकेव लेंस हमेशा छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर यहां पे आपने लेंस और इंफिनिटी के बीच में रखा है, अगर मैं इंफिनिटी पे ही ऑब्जेक्ट को रख दूं तब क्या होगा? नाउ when object is at infinity, case number 2, when object is at infinity, मैं थोड़ा फास्ट लिख लेता हूं इसलिए हैंडराइटिंग मेरी खराब हो रही है, पर कोशिश कीजिएगा समझ जाए, या इसलिए बोलता भी जा रहा हूं मैं, ठीक है। when object is at infinity, तो देखिए ये आपके पास कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन डाइवर्जेस, इसको बैक साइड मिला दीजिए, यहां पे इमेज बन रहा है। मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी यू कैन से दैट इमेज इज एट एफ, एंड यू नो दिस इज वर्चुअल। और ये क्या होगा? बहुत छोटा होगा, तो माना हाईली डिमिनाइज्ड, यस और नो। इसके बाद ये पॉइंट साइज है, तो हाईली डिमिनाइज्ड लिख दिया मैंने, एफ पर है, वर्चुअल है, ठीक है।
और हाँ सारा कुछ तो लिख ही दिया मैंने, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज एफ पर बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, एज वेल एज हाईली डिमिनाइज्ड। नाउ साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना बेटा तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर सपोज कीजिए ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैंने क्या बताया था याद है ना पहले, कि हमेशा लाइट लेफ्ट साइड से आनी चाहिए, हमेशा लाइट लेफ्ट साइड से आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो हमेशा राइट की ओर जानी चाहिए, यस और नो। तो जब राइट की ओर जाएगी तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। लेफ्ट साइड में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे, नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। एंड यू नो ऑप्टिकल सेंटर इज ऑलवेज बिहेव एज अ नंबर लाइन सेंटर ओ, या जीरो जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपर साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव, खत्म। नाउ व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला किसको कहते हैं, जैसे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, यहां हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। जो भी मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसमें सारा कुछ लिख के ना पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव कर दो। जैसे 1/v इज इक्वल टू 1/u इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f होता था ना, यहाँ पे प्लस हटा के माइनस लिख दीजिए, यू नो दिस इज द लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या होता था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यस और नो। हमने प्लस की जगह क्या लिख दिया, माइनस, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। u इज हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v इज इक्वल टू यू नो इमेज डिस्टेंस, एंड f इज यू नो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। क्लियर है मेरी बातें। अब जब भी u v और f लेंगे इसका मतलब साइन भी हमेशा पुट करना पड़ेगा। इस ये जनरल फॉर्मूला है, पुट करना पड़ेगा साइन। जैसे एग्जांपल देखिए, ये कॉनकेव लेंस अगर है, कॉनकेव है क्या, अरे भाई कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जैसे मैं कॉनकेव लोग तुरंत आप लोग मैसेज कीजिए, तुरंत मुझे बताओ, हाथ खड़ा करो कि नहीं सर गलत बोल रहे हो आप, ठीक है। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो u तो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कोई भी लेंस ले लीजिए, u इज ऑलवेज नेगेटिव, यस और नो। अगर इमेज इधर बन रहा है राइट साइड में, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगी। लेफ्ट साइड बन रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है, राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है, और लेफ्ट साइड नेगेटिव। अब कब लेफ्ट बनेगा कब राइट बनेगा ये तो बातें मैंने पहले ही बता चुका हूं। अब f इसका क्या होगा, देखो इसका f तो राइट साइड में है ना, तो पॉजिटिव, ठीक है। जब इस साइड बनेगा तो नेगेटिव, देख लेंगे। लेकिन जनरली इस बात को जरूर याद रखिएगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी लेंस ले लीजिए। क्लियर है। नाउ मैग्निफिकेशन बाय लेंस, लिखिए टॉपिक का नाम, मैग्निफिकेशन बाय लेंस। मैग्निफिकेशन बाय लेंस। आपने देखा कि कुछ लेंसेस में हमने जो इमेज बनाए थे उसमें क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो है छोटा था, इमेज बड़ा हो गया था, यस और नो। कुछ में नहीं भी बड़ा हुआ था, इक्वल साइज का भी था, कुछ कंडीशन ऐसे भी थे, ठीक है। तो लेकिन जब बड़ा हो जाए, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज होता है तो उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्लियर है। तो यू नो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा भी लिख सकते हो। इसी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, -v/u, यस और नो। इसमें और भी फॉर्मूला डेवलप किया था हम लोगों ने, तो वो सारा फॉर्मूला डेवलप करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मेरे कमेंट में लिख दीजिएगा, तब मैं सही मानूंगा, ठीक है। कि m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -v/u।
नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस। यू नो, जैसे मिरर का पावर होता था 1 अपॉन फोकल लेंथ, यहां पे इसमें भी वही होता है, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, एंड वेयर फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में। तुम कहोगे नहीं सर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ इज इन सेंटीमीटर। सो यू नो, अब इसका यूनिट क्या होता है? तो 1 अपॉन मीटर, उसको मीटर इनवर्स कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डायोप्टर, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स और डायोप्टर। एंड यू नो, अगर कन्वर्जिंग लेंस है तब उसका पावर क्या होगा? तो देख लोगे भाई उसका एफ क्या होगा। अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसका पावर क्या होगा? तो उसका जो भी एफ होगा। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कॉनकेव मिरर में मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में सिर्फ याद रखना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला, एंड 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बातें? नाउ अब कुछ एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे लेंस ऐसे साथ साथ लगे हुए हैं, ठीक है, तब टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा या टोटल फोकल लेंथ क्या होगा पता है? तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1। अगर इसका f1 फोकल लेंथ है, इसका f2 है, इसका f3 है, इसका f4 है, तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 प्लस 1 अपॉन f4। 1 अपॉन f को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं बेटा। तो m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4। यस और नो? दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अगर तुम कहोगे नहीं सर बहुत सारे लेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 लेंस लगे हुए हैं, ठीक है, तब कैसे लिखेंगे हम लोग? एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। तो यू नो 1, इसका जो फोकल लेंथ निकालेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। यस और नो? इसके पावर के लिए डिस्कस करोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन एफ को पावर कहते हैं, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। कहने का मतलब है मैग्निफिकेशन के साथ रिलेशन भी देखो, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, और पावर के साथ भी रिलेशन p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में एड अप हो जाते हैं। यस और नो? अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया, तो थ्योरी पार्ट को आज मैं कंक्लूड कर रहा हूं। व्हाट इज द कंक्लूजन? तो ध्यान दीजिएगा कि कंक्लूजन इज हियर कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, लेंस फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो साइज जो ऑब्जेक्ट का होगा और इमेज दोनों बराबर होंगे। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।